ऐसे ही सच्चे किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हजरत यूसुफ ने जब 40 साल बाद अपने छोटे भाई बुनियामीन को देखा। हजरत यूसुफ जब मिस्र के बादशाह बन गए तो उन्होंने पूरे मुल्क से गरीबी को ख़त्म कर दिया। तंगी और परेशानी वाले दिनों में लोगों का ऐसा साथ दिया कि सारा मुल्क आने वाली मुसीबतों से महफूज हो गया और कोई भी उन तंगी वाले दिनों में भूख से ना मरा। उसी तंगी के ज़माने में हजरत याकूब को खबर हुई कि मिस्र शहर में कोई बहुत नेक बादशाह है कि जो लोगों को मुफ्त में अनाज बांटता है। हजरत याकूब को नहीं पता था कि वो बादशाह कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का लड़का हजरत यूसुफ है। तो हजरत याकूब को जब खबर हुई तो उन्होंने अपने लड़कों से कहा कि ये मेरे बच्चों, हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा तंगहाली फैली हुई है, खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है, लोग भूख से मरते जा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी मिस्र शहर जाओ और उस नेक बादशाह से कुछ अनाज मांगो। मुझे पूरा यकीन है कि वो नेक बादशाह तुम लोगों को खाली हाथ वापस नहीं लौटाएगा। वालिद के कहने पर हजरत यूसुफ के ये 9 सौतेले भाई मिस्र शहर की तरफ चल दिए। हजरत यूसुफ का एक सगा भाई भी था, वो सबसे छोटा था जिसका नाम बुनियामीन था। हजरत याकूब अपने खोए हुए बेटे यूसुफ को सबसे ज़्यादा चाहते थे और उनके बाद अपने छोटे बेटे बुनियामीन से बहुत मोहब्बत करते थे। बुनियामीन हजरत यूसुफ के सगे भाई थे और बाकी के 9 भाई सौतेले थे, मतलब दूसरी माँ से थे। हजरत यूसुफ के सौतेले भाई जैसे हजरत यूसुफ से नफरत करते थे वैसे ही उनके छोटे भाई हजरत बुनियामीन से भी बहुत नफरत करते थे और हर वक्त उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते। इसलिए हजरत याकूब अपने इस बच्चे बुनियामीन को इन 9 भाइयों के साथ कभी बाहर ना भेजते, क्योंकि हजरत याकूब अपने इन 9 लड़कों पर बुनियामीन के सिलसिले में भरोसा नहीं करते थे। उन्हें डर रहता था कि जैसे इन भाइयों ने यूसुफ के साथ चाल चल कर उसे मुझसे जुदा कर दिया, ऐसे ही कहीं ये बुनियामीन को भी मुझसे जुदा ना कर दे। जैसे हजरत यूसुफ को अल्लाह ने दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत बनाया था, तो उसी तरह हजरत यूसुफ के भाई भी दूसरे लोगों के मुकाबले में बहुत खूबसूरत और सेहतमंद थे। इसलिए जब ये 9 भाई मिस्र शहर में पहुँचे और बादशाह के महल में दाखिल हुए तो उन्हें देखकर सभी हैरान रह गए। हजरत यूसुफ की नज़र जैसे ही अपने इन 9 भाइयों पर पड़ी तो वो अपने भाइयों को पहचान लिए कि ये वही भाई हैं कि जिन्होंने मुझे 40 साल पहले 6 साल की उम्र में कुएं में डाल दिया था और मुझे मेरे माँ बाप से जुदा कर दिया था। हजरत यूसुफ अपने भाइयों को देखते ही पहचान गए, लेकिन वो 9 भाई हजरत यूसुफ को ना पहचान सके, क्योंकि उनके दिमाग में तो हजरत यूसुफ के बारे में ये बात बैठी हुई थी कि हमने तो यूसुफ को आज से 40 साल पहले एक कुएं में डाल दिया था, वो तो कब के मर गए होंगे, अब तो उनका नामो निशान भी नहीं बचा होगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वही बच्चा कि जिसे हमने कुएं में डाला था आज वही हमारे सामने बादशाह बना बैठा है। हजरत यूसुफ ने एक नौकर को अपने पास बुलाया और कहा कि ये 9 लोग जितना भी अनाज मांगे उन्हें दे दो और ये जो भी पैसे दें उनके पैसे उन्हीं की अनाज वाली बोरियों में रख देना, उनसे कोई पैसा ना लेना। ये सुनकर नौकर भी हैरान हुआ, लेकिन हजरत यूसुफ के कहने पर नौकर ने ऐसा ही किया। जब इन 9 भाइयों का अनाज तैयार कर दिया गया तो हजरत यूसुफ ने नौकर से कहा कि इन सभी लोगों को मेरे पास भेजो। तो नौकर दौड़ता हुआ उन भाइयों के पास गया और कहने लगा कि तुम्हें बादशाह बुला रहे हैं। ये सुनकर वो सब बहुत हैरान हुए और जल्दी से हजरत यूसुफ के पास पहुँचे। वो सारे भाई अभी भी हजरत यूसुफ को नहीं पहचान पाए थे। हजरत यूसुफ ने अपने उन भाइयों से पूछा कि तुम कहाँ से हो और तुम्हारे घर में कौन कौन है, क्योंकि
हजरत यूसुफ जानना चाहते थे कि मेरे वालिद हजरत याकूब जिंदा हैं या नहीं। हजरत यूसुफ के भाइयों ने जवाब दिया कि हम कनआन शहर में रहते हैं और हम पूरे 11 भाई थे, जिनमें से एक भाई की बचपन ही में वफात हो गई थी। ये सुनकर हजरत यूसुफ को गुस्सा आया, लेकिन खामोश रहे और पूछा कि और तुम्हारे घर में कौन कौन हैं? तो उन भाइयों ने अपने नाम बताए और कहा कि हम 10 भाई हैं और हमारे वालिद का नाम याकूब है। वो अल्लाह के नबी हैं। जब से उनका बच्चा यूसुफ खोया है, तब से हमारे वालिद हजरत याकूब अपने उस बच्चे यूसुफ को याद कर करके हर वक्त रोया करते हैं। यूसुफ को तो मरे 40 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी वो अपने बच्चे को याद कर करके इतना रोते हैं कि उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है। उन्हें अब कुछ नजर नहीं आता। अपने वालिद हजरत याकूब की ऐसी हालत सुनकर हजरत यूसुफ की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और भाइयों के सामने जाहिर नहीं होने दिया कि मैं वही यूसुफ हूँ कि जिसे तुम लोगों ने बचपन में कुएं में डाल दिया था और एक बार भी इस बच्चे पर रहम न खाया, और आज उसका बाप उसे याद कर करके अपनी आंखें को खो दिया है। हजरत यूसुफ ने खुद को संभालते हुए भाइयों से कहा कि मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी देकर भेजता हूँ कि अगली बार तुम्हें तभी अनाज दिया जाएगा जब तुम अपने छोटे भाई बुनियामीन को भी मेरे साथ लेकर आओगे। अगर तुम बुनियामीन को साथ नहीं लेकर आए तो तुम्हें कोई भी अनाज नहीं दिया जाएगा। ये सुनकर भाइयों ने कहा कि ये बादशाह सलामत, हमारे वालिद हम पर छोटे भाई बुनियामीन के सिलसिले में भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए शायद वो हमारे साथ बुनियामीन को ना भेजे। लेकिन हजरत यूसुफ ने कहा कि कुछ भी हो, तुम्हें अपने भाई बुनियामीन को साथ लेकर आना ही पड़ेगा। जब हजरत यूसुफ ने बहुत ताकीद के साथ कहा तो उनमें से एक भाई बोला कि ये बादशाह सलामत, आप बेफिक्र रहें, अगली बार हम अपने वालिद को बहला फुसला कर अपने भाई बुनियामीन को जरूर साथ लेकर आएंगे। इतना कहकर वो सारे भाई अपने घर की तरफ चल दिए। जब हजरत यूसुफ के भाई घर पहुंचे तो अपने वालिद हजरत याकूब से कहने लगे कि ये अब्बा जान, मिस्र शहर का बादशाह तो बहुत नेक है, देखो उसने हमें कितना ज़्यादा अनाज दे दिया। लेकिन अब्बा जान, उस बादशाह ने अब हमें अनाज देने से इनकार कर दिया है और कहा है कि अगली बार हमें अनाज तभी मिलेगा जब हम अपने छोटे भाई बुनियामीन को साथ लेकर जाएंगे। ये सुनकर हजरत याकूब का दिल कांप उठा और कहने लगे कि ये मेरे लड़कों, क्या मैं तुम पर उसी तरह भरोसा कर लूं जैसे 40 साल पहले यूसुफ के सिलसिले में तुम पर भरोसा किया था और फिर तुम लोगों ने यूसुफ के साथ कैसी चाल चली थी। इसलिए कुछ भी हो, मैं बुनियामीन को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा। ये सुनकर सारे लड़के कहने लगे कि ये अब्बा जान, हम पर भरोसा करें, हम आपसे वादा करते हैं कि बुनियामीन की हर कीमत पर हिफाजत करेंगे और कुछ भी हो जाए उसे आपके पास वापस जरूर लेकर आएंगे। जब लड़कों ने बहुत ज़्यादा जिद की तो हजरत याकूब ने कहा कि ये मेरे बच्चों, तुम पहले मेरे सामने अल्लाह की मजबूत कसमें खाओ कि तुम लोग बुनियामीन को अपने साथ वापस लेकर आओगे। तो सारे लड़कों ने एक साथ कसम खाकर अपने वालिद से कहा कि ये अब्बा जान, हम अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं कि कुछ भी हो, चाहे हमारी जान भी चली जाए, फिर भी हम बुनियामीन को अपने साथ वापस लेकर जरूर आएंगे। इतनी ही देर में एक लड़के ने जब अनाज की बोरी खोली तो देखा कि जो पैसे वो लेकर गए थे वो सब उस बोरी के अंदर हिफाजत से रखे हुए हैं। ये देख वो लड़का चिल्लाकर कहने लगा कि ये अब्बा जान, देखो देखो, वो कितना नेक बादशाह है कि उसने हमसे पैसे भी नहीं लिए और मुफ्त में गल्ला दे दिया। तो ए अब्बा जान, जब उसने हमारे पैसे वापस कर दिए तो फिर वो बुनियामीन को अपने पास कैसे रखेगा। इसलिए अब्बा जान, आप हम पर भरोसा करें, हम हर कीमत पर बुनियामीन को घर वापस लेकर आएंगे। एक हफ्ता गुजर गया और फिर वो दिन भी आया कि
जब ये सारे भाई अपना सामान तैयार करके फिर से मिस्र शहर की तरफ चल दिए, हजरत याकूब ने अपने सबसे छोटे लड़के बुनियामीन को इन भाइयों के साथ कर दिया और कहा कि ये मेरे बच्चों, मेरे दिल में एक बात खटक रही है, इसलिए तुम उसका ख्याल रखना कि जब तुम मिस्र शहर में दाखिल होना तो एक ही दरवाजे से दाखिल ना होना, बल्कि अलग अलग दरवाजों से जाना, क्योंकि अल्लाह ने तुम लोगों को खूबसूरती के साथ अच्छी सेहत भी अता फरमाई है। इसलिए मुझे डर है कि कहीं तुम्हें देखकर लोगों की नज़र न लग जाए।